लाइसेंसिएट एग्ज़ाम के लिए IC01 बुक पढ़नी पड़ती है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है बुक का नाम। और इसके चैप्टर 6 की ही हम लोग आज बात करेंगे। जो चैप्टर इसका ये चैप्टर 6 इसका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होगा? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होगा, साथ में पॉलिसी होल्डर के बीच में होगा। पॉलिसी होल्डर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ मनी है, पैसे का ही रहता है। कोई भी डेथ या पेरिल, लाइक अर्थक्वेक, फायर और डेथ के कारण जो कुछ भी नुकसान हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पे करना पड़ता है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रमेश ने टर्म इंश्योरेंस लिया है 50 लाख का। रमेश ईयरली प्रीमियम भरता है 10,000 और 25 साल के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्होंने पॉलिसी ली है। अगर रमेश डाई करता है तो बढ़ जाता है तो उनको 50 लाख रुपया पे करना पड़ता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। अभी इसमें कुछ चीज़ें इंश्योर्ड नहीं होती है, व्हाट कैनॉट बी इंश्योर्ड, तो जैसे स्मगल गुड्स, स्टोलन गुड्स, स्मगल गुड्स, ड्रग्स और आर्म्स एक्सेट्रा। ये सब अगर कोई भी इंटेंशनली कोई रॉन्ग पर्पस के लिए लिया गया है तो इन सब चीज़ों को का इंश्योरेंस नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा कब? अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज है, वो भी इंटेंशनली किया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। वैलिड ट्रैफिक ऑफेंसेस है, लाइक ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स या जंपिंग सिग्नल्स है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी? डेथ और सुसाइड। डेथ सुसाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी ईयर्स, जिस साल उन्होंने पॉलिसी ली उसी साल उन्होंने सुसाइड किया। या डिसेबिलिटी है ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, जानबूझ के उन्होंने डिसेबिलिटी हुआ है ट्रैफिक रूल्स के कारण या किसी भी कारण, बट इंटेंशनली है वो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। फाइन पेबल बाय द ट्रैफिक ऑफेंसेस। अब यहाँ पे देखें तो हम ट्रैफिक ऑफेंसेस वैलिड में नहीं आता है, यहाँ पे फाइन पेबल है या स्मगल गुड्स है या नन। अब कहा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द इवेंट कैन बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो केवल डेथ ऑफ द सुसाइड, सुसाइड के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है। पहले साल भी अगर सुसाइड किया तो 90% ऑफ द प्रीमियम वो उसको मिल जाता है एज पर द IRDA रूल्स, और सेकेंड साल के बाद फुल पैसा मिलता है, सेकेंड ईयर्स के बाद फुल अमाउंट। तो ये सुसाइड के केस में अगर होता है तो ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। अब अगर हम देखें कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक लीगल पर्सन के लिए है, इज द लीगल राइट ऑफ ए पर्सन टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर विथ विच दे हैव द लीगल रिलेशनशिप बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे चीज़ों के लिए होता है जिसमें एक दूसरे से फाइनेंशियली अनुबंध होता है, फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मान लेते हैं अगर ये सेल्फ पर्सन है तो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके बीच होगा? तो इनके असेट, इसके पैसे पर, इसके कमाए गए पैसे पर जो कुछ भी डिपेंडेंट है वो सब उन सब के साथ इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। समझो ये अगर कमाते हैं तो इनका कुछ पैसा इनके पेरेंट पे डिपेंड होता, पेरेंट के ऊपर जाता है, कुछ चाइल्ड के ऊपर जाता है, कुछ खुद के ऊपर जाता है, खुद वाइफ के ऊपर जाता है। इनके असेट के ऊपर इनके अर्निंग का इफेक्ट आता है। अगर ये कल को ये मर गया तो इन सब को फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो ये सब के साथ इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो क्रेडिटर डेबिटर के बीच में भी इनका इंश्योरेंस है, इन्होंने लेनदार देनदार के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। साथ में एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है
तो भी इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी और क्रेडिटर डेबिटर के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। फिर से अगर हम देखें तो ये बंदा के कमाए गए पैसे से जो कुछ भी जो कोई भी उस पर डिपेंडेंट है उन सब का इनके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड। कब प्रूव करना पड़ता है? तो जब हम पॉलिसी लेते हैं तब हमको इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाया जाता है, प्रूव करना पड़ता है। अपने नॉमिनी को, अगर हम अपना नॉमिनी किसी और को नहीं बना सकते हैं, नॉमिनी वही होगा जिसके साथ मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम अगेन नॉमिनी चेक होगा, नॉमिनी के साथ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था तो ही उसको पॉलिसी मिलती है, तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव करना पड़ता है। नोवेशन किसको कहते हैं? एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी if the insurer agree to transfer the contract will be virtually to the new one, alteration named as a novation। अगर हम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली मरीन इंश्योरेंस वगैरह में हम अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करते हैं किसी और के साथ, और विद द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरर एग्री टू द ट्रांसफर, तो ये पूरा अल्टरेशन, पूरा चेंजेस जो कुछ भी होता है उसको नोवेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, संजय हैज़ गिवन ए लोन। संजय ने एक लोन दिया 15,000 का जो रोहित को दिया है। अब रोहित उस अमाउंट को 5 साल के भीतर सारा अमाउंट चुका दिया, बट केवल आउट स्टैंडिंग बैलेंस है उसका 2,500 रुपया। अभी इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कितना होगा? तो संजय के नहीं रहने के बाद मोहित को कितने पैसे का नुकसान होता है, वही उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। अभी ऑप्शन में रहेगा फुल अमाउंट, ऑलरेडी पेड अमाउंट जो 12,500 दिया था वो, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,500, या नन। तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट 2,500 ही रहता है। अगर संजय नहीं रहा तो इतने का ही नुकसान होगा, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट 2,500 ही। अब इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो इंश्योरेंस इज मीन टू द इंडेमनीफाई, कोई भी लॉस या जो लॉसेस या कंपनसेशन रहता है उतना ही अमाउंट मिलता है। ब्रॉडली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस शुड प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्रीज नहीं होता इंश्योरेंस के कारण, आफ्टर द लॉस एज दे एंजॉयड बिफोर इट, नॉट बेटर। The principle of indemnity ensure that the insurance cannot be used to make a profit, यानी जुआ खेलने जिसमें कि प्रॉफिट हो सकता है, या क्रिकेट में जिसमें कि इंडिया जीत सकता है, उसका इंश्योरेंस नहीं होता। बट क्रिकेट में बारिश होगा उसका इंश्योरेंस हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऑल्सो इंश्योर दैट द इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस मेकिंग द सेम क्लेम अमाउंट विद द टू इंश्योरेंस कंपनी। मानो मैंने मेडिक्लेम ली है और मेरा मेडिक्लेम का खर्चा हमको 45,000 आता है, तो हमको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी ये 45,000 ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। साथ में और मेरा कहीं अनदर कंपनी के साथ मेरा दूसरा इंश्योरेंस भी है, तो वहाँ से भी मैं दोबारा ये 45,000 नहीं ले सकता, ये हमको नहीं मिलेगा। एक ही बार क्लेम मिलेगा और एक ही इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, ठीक है। अभी इंडेमनिटी से क्या क्या मिलता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो कैश पेमेंट होता है, जनरल इंश्योरेंस में रिपेयर हो जाता है, या जनरल इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में रिप्लेसमेंट होता है, या रीस्टेटमेंट हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ही आते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है द इंश्योर्ड फॉर फाइनेंशियल लॉस। अच्छा, साथ में और जो राइट है, राइट टू द इंश्योर्ड पर्सन गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। लॉस ऑफ ट्रांसफर, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट
प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम द इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज ए सब्रोगेशन। मानो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, नुकसान हुआ, कंपनी ने पे किया, अब कंपनी अब जो ऑनरशिप है वो सारा गाड़ी का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, और जो नुकसान हुई थी वो जिस ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण या जिस सिचुएशन के नेग्लिजेंस के कारण हुआ था उससे उसकी भरपाई की जाती है। Actually, subrogation is a process an insurance company used to recover the claim amount paid by the policyholder from the negligence of from a negligent third party। अब आते हैं प्रॉक्सिमेट क्लाउज क्या होता है। इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉक्सिमेट क्लाउज को डिफाइन ऐसे किया जाता है एज एक्टिव एंड एफिशिएंट क्लाउज इज सेट इन मोशन ए क्लेम इवेंट ए चेन इवेंट्स, ठीक है, विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिजल्ट विदाउट री इंटरवेंशन ऑफ एनी फोर्स स्टार्टेड एंड वर्किंग एक्टिवली फ्रॉम ए न्यू एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। आगे देखते हैं हम। मानो फायर लग गया एक वेयर हाउस में। जैसे वेयर हाउस में फायर लगा उसके सारे गुड्स को फायरमैन ने मूव करवा दिया अनदर ओपन प्लेस में। अब फिर से उसने ओपन प्लेस से उसको दूर नहीं किया। ओपन प्लेस में वेयर हाउस में आग लगा था, सामान को फायरमैन ने ओपन प्लेस में रखा, यहाँ तक तो ठीक था। अब वहाँ पे हेवी रेन हुआ और सारे गुड्स डैमेज हो गए। अब प्रॉक्सिमेट काउज में क्या आएगा? फायर, क्योंकि फायर इज एन इंश्योरेंस पेरिल। फायर के कारण ही सारा नुकसान उसका बाहर में हुआ था और फायर प्रॉक्सिमेट काउज में था तो फायर हुआ। लेकिन अब सेकेंड केस में अगेन अगर हम देखें वहाँ पे हेवी रेन हो जाएगा। अगर हेवी रेन के उसका रेन का इंश्योरेंस था और वहाँ पे रेन के कारण नुकसान हुआ तो जिस चीज के कारण एक्चुअली नुकसान होता है उसको प्रॉक्सिमेट काउज में हम लेते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में अगर सेम सिचुएशन दोबारा हुआ तो वहाँ पे हमको प्रॉक्सिमेट काउज में रेन आएगा। नॉर्मली हम वही चेक करते हैं एक्चुअली किस कारण से फाइनेंशियली नुकसान हुआ है और क्या वो कारण का इंश्योरेंस था, तो वो हमारा प्रॉक्सिमेट काउज में आता है। अब एक क्वेश्चन आता है, ए हाउस वाज बर्न एंड वीकेंड ऑफ द फायर। एक घर जल गया और बहुत कमजोर हो गया था आग के कारण। आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों के बाद आंधी आई और घर पूरी तरह से गिर गया, ठीक है, कंप्लीटली गिर गया। इन दिस केस व्हाट विल बी कंसिडर एज ए प्रॉक्सिमेट काउज। अब आग लगी थी तो घर नहीं गिरा था, घर खड़ा था, बट उसके कुछ दिन के बाद आंधी आई और आंधी के कारण घर गिर गया। तो अभी घर गिरने का रीजन क्या था? स्टॉर्म। तो यही उसका प्रॉक्सिमेट काउज होगा। हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें। अगर जनरल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड कैन बी इंडेमनीफाई इन 4 तरीकों से। कौन कौन सा तरीका है जनरल इंश्योरेंस का? तो पहला है कैश, दूसरा है रिपेयर, तीसरा है रिप्लेसमेंट और रीस्टेटमेंट। क्वेश्चन में दिया जाता है ऑप्शन में अलग अलग करके। तो कैश, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रीस्टेटमेंट, ये चारों जनरल इंश्योरेंस में आइडेंटिफाई करने के हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की बात करें, द राइट ऑफ द इंश्योर्ड पास ऑन द इंश्योरेंस कंपनी टू रिकवर द क्लेम अमाउंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, यहाँ पे कम आएगा, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई इन द लाइफ इंश्योरेंस। ये बड़ा अच्छा है। लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन ये एप्लीकेशन नहीं होता है। सो ये हमारा चैप्टर 6 था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। थैंक्स अ लॉट।